अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम और वर्टिब्रेट्स में इन अदर टू द सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तो ये जो है वो डायग्राम है जो इंडिकेट कर रही है लिम्फेटिक सिस्टम को। और ये वीनस सिस्टम है, ये आर्टीरियल सिस्टम है, रेड जो आर्टीरियल सिस्टम है, ब्लू कलर का वीनस सिस्टम है, दिस वन इज़ हार्ट। तो जो भी जब ब्लड लॉस होता है फ्रॉम द कैपिलरीज दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ, और इस लिम्फ को लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए वापस जो है वो हार्ट के अंदर डाला जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या है, इसका मकसद होता है कि ट्रांसपोर्ट करना लिम्फ को, जो कि सिस्टम के अंदर मूव करता है, और उसको बैक टू द हार्ट को देना, ताकि जब वो ब्लड लॉस ना हो। इसके अलावा जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो जो टिश्यू में से ड्रेन होकर बाहर आ जाता है, ये उसको भी वापस जो है वो हार्ट में डालता है। इसके अलावा ये रिमूव करता है डेब्रिसिस को फ्रॉम द सेल्स ऑफ बॉडी। तो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें से जो डेड बॉडीज़ वगैरह या जितने भी वॉर्न आउट ऑर्गेनालिस या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जो ड्यूरिंग इन्फेक्शन जब वो किल हो जाते हैं, जर्म्स किल हो जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़, उनकी डेब्रिसिस वगैरह को भी रिमूव करता है। इसके अलावा ये फैट की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फैट जो है वो फैट की एब्जॉर्प्शन जो है वो इस सिस्टम के ज़रिए होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ जो है वो ब्लड से ही ड्राइव होता है, और लिम्फ क्लियर होता है, वाटरी फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रन करता है। एक वन इज़ कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि सेलों के बीच में जो स्पेस होती है ये वहाँ पर मौजूद होता है। तो जो लिम्फ है वो इससे डिफरेंट होता है। तो लिम्फ की कंपोजिशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिम्फ जो है इट कंटेन्स द प्लाज्मा, सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स इसमें होते हैं, और जो चीज़ इसमें नहीं होती वो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो इसमें नहीं होते। तमाम प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें नहीं होती, इसमें सर्टन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो इसमें मौजूद होती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, इसमें लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। इसके अलावा दे आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसमें टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है, थाइमस है। तो सबसे पहले हम लिम्फेटिक हार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लिम्फेटिक हार्ट जो है वो ये मैमल्स में एब्सेंट है, बट दीज हार्ट्स आर प्रेजेंट इन एम्फीबियन फिशेस वगैरह में भी होते हैं, बट ये टीलियॉस यानी मॉडर्न बॉर्न फिशेस में और रेप्टाइल में बहुत कम होते हैं। ये टू चैम्बर हार्ट होते हैं, मस्कुलर इन नेचर है, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में मुख्तलिफ लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं। इनका मकसद क्या है कि लिम्फ को इस सिस्टम के अंदर जो है वो रन करना, जस्ट लाइक द हार्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सबसे पहले दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स। इनका फंक्शन है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि कैपिलरीज में से निकल के बाहर सेलों के बीच में होता है, उसको वापस जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड करना। इसके अलावा लिम्फाइड ऑर्गन्स भी होते हैं जो, और ख़ास तौर पे लिम्फ टिश्यूज़ भी होते हैं, लिम्फ नोड्स भी होते हैं। दे आर द हाउसेस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड ऑल्सो द फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स जो हैं माइक्रोफेजिस और मैक्रोफेजिस होते हैं। मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजिस कहते हैं, और न्यूट्रोफिल्स को जो है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, उसे हम माइक्रोफेजिस कहते हैं। तो इनका काम क्या है, जर्म्स वगैरह को इनगल्फ करना, या ड्यूरिंग जो है वो एनी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जो डेड बॉडीज़ होती हैं जर्म्स की या फिर वाइट ब्लड सेल्स की, जो कि उस दौरान किल हो जाते हैं, उनको भी इनगल्फ करना, उनको भी खाना। इसके अलावा ये एक्टिवेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को। तो ये दिखाया गया है कि ये ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो है वो ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो है वो फिल्टर होके लिम्फ निकल रहा है, एंड देन ये निकल के जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। इस सराउंडिंग में टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि सेलों के बीच में होता है वो भी इस लिम्फ वेसल्स में ऐड हो जाता है। फिर यहाँ से जो है वो ये लिम्फेटिक फ्लूइड की फॉर्म में ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड हो जाता है, यानी हार्ट में एंटर होता है, वहाँ से पूरी बॉडी में। देन अगेन जो है वो ये फिर से इसी तरह के सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम जो है वो रन होता है, ठीक है।
तो लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में है कि इनका मकसद है इंटरस्टेशियल फ्लूइड। आईएसएफ का मतलब है इंटरस्टेशियल फ्लूइड को वापस जब वो ब्लड सिस्टम के अंदर ऐड करना, और इसके अलावा रिटर्न करना जितना भी प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि कैपिलरीज में से लीक आउट होकर बाहर आ जाते हैं, इनको वापस जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड करना। इसके अलावा द फ्लूइड विद इन दैम इज कॉल्ड द लिम्फ, और ये लिम्फ कहलाता है। और ये जो पाथवे है लिम्फेटिक सिस्टम का, ये वन वे होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं। तो ये दिखाया गया है कि दिस वन इज द हार्ट, ठीक है। और ये जो रेड कलर का है ये आर्टीरियल सिस्टम है, ब्लू कलर का वीनस सिस्टम है। तो ये जो है ग्रे कलर में ये सारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फ नोड्स दिखाए गए, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं। और ये सारे के सारे इनका मकसद क्या है कि वापस जो है वो जो भी फ्लूइड सराउंडिंग से लॉस होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, उसे वापस जो है वो हार्ट में इंसर्ट कर देना। तो दिस इज़ अ डायग्राम जो कि शो कर रहा है कि ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। और ब्लड वेसल में ब्लड होगा, ब्लड में प्लाज्मा, और इसमें लिम्फ होता है। और इन दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, दैट इज द स्पेस बिटवीन द सेल्स, और उसमें इंटरस्टेशियल फ्लूइड होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्लड के अंदर आपको रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, सारे सेल और ब्लड की तमाम प्लाज्मा प्रोटीन्स हर चीज़ होगी, जबकि लिम्फ के अंदर जो है वो आपको रेड ब्लड सेल्स भी नहीं मिलेंगे, ना प्लेटलेट्स मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, और ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स उसमें मौजूद होंगे। लिम्फेटिक वेसल्स के टाइप्स हैं, तो 4 बेसिक टाइप्स हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स हैं, लिम्फेटिक ट्रक है, लिम्फेटिक ट्रंक्स हैं सॉरी, एंड द लिम्फेटिक डक्ट्स हैं। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं ये क्या है, दे आर ब्लाइंड होती हैं, लाइन बाय अ एंडोथीलियम लेयर। तो एंडोथीलियम वो इज द लेयर जो कि आपको आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स तीनों के सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोथीलियम ही कहते हैं। इसके अलावा ये इसमें एंडोथेलियम जो है वो लूज एंड ओवरलैपिंग होती है। ये परमिएबल है, मीन्स के अलाउ करती है कि फ्लूइड अंदर वाइज में मूव कर सके और जो भी लिक्विड है इसमें फ्लो कर सके। तो ये लिम्फ दिखाया गया है, और ये जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज दिखाई गई। और ये जो इसकी वॉल है जो डार्क ग्रीन कलर की, ये एंडोथेलियम दिखाई गई। और इसमें ये सुराख इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इसमें से जो है वो फ्लूइड अंदर बाहर मूव कर सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्टील्स हैं। लेक्टील्स जो है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें आप विलाई कहते हैं, उनके सेंटर में लेक्टील होती है। तो जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में लेक्टील को दिखाया जा रहा है, ये लेक्टील है। और ये स्पेशलाइज सेवल लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये विलाई सिस्टम में होती हैं। और ये आपको सेंटर में इनका मकसद क्या है कि जितना भी फैट्स हैं, जो फैट्स जो हैं वो दो चीज़ों के बने, लिपिड्स दो चीज़ों के बने होते हैं। एक आप कहते हैं ग्लिसरॉल एंड सेकेंड इज द फैटी एसिड्स। तो वो जो है इस लैक्टील के ज़रिए आफ्टर ब्रेक डाउन के बाद लैक्टील के ज़रिए लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होते हैं, देन वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Then another terminology that is called the काइल। तो काइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काइल जो है वो एक मिल्की फ्लूइड होता है जिसमें कि फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं और जो लैक्टील में से निकलता है। और लैक्टील का नाम भी इसलिए रखा गया है कि इसमें मिल्की सिक्रीशन होती है जो कि बेसिकली फैट ही होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टील, अभी मैंने लास्ट डायग्राम में आपको दिखाया। और इसके ज़रिए जो फैट्स हैं वो लैक्टील के ज़रिए लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होंगे, देन वहाँ से जब वो अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये एक डायग्राम में जो दिखा रहे हैं कि लिम्फेटिक कैपिलरी से जो भी लिम्फ है वो कलेक्ट होके लिम्फेटिक कलेक्टिक वेसल्स में जाएगा,
और इन वेसल्स की जो वॉल्स हैं बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि वेन्स की होती हैं। वेन में 3 लेयर्स होती हैं, 3 ट्यूनिका होती हैं, सेम वैसी ही लेयर्स इनमें भी होती हैं। इसके अलावा लेकिन जो वेन्स के मुकाबले में इसमें लॉट ऑफ वेल्स होते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो। दोनों जो हैं वो बहुत सुपरफिशियल एंड डीप, यानी कि सरफेस पे भी नज़र आती हैं, बहुत डीपर बॉडी में भी होती हैं। और इनका मकसद ये है कि इनमें जो भी फ्लूइड मौजूद होता है, ये उस फ्लूइड को दैट इज़ कॉल्ड द लिम्फ, उस लिम्फ नोड की तरफ जब वो भेज देती हैं। तो ये जो है वो पाथवे दिखाया गया है कैसे लिम्फ जो है वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे एंटर होता है। पहले वो अपनी वेसल्स में जाएगा, देन लिम्फेटिक ट्रंक्स में, देन लिम्फेटिक डक्ट्स में, देन ब्लड स्ट्रीम में। लिम्फ का जो फ्लो है, तो एक मैंने आपको लिम्फेटिक हार्ट के बारे में बताया था, वो आपको एम्फीबियन फिशेस वगैरह में आपको मिलता है। लेकिन अदर वर्टिब्रेट्स में जो है वो लिम्फ का जो फ्लो है, उसके लिए 3 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्केलेटल मसल्स, उनके जो है वो कंट्रक्शन रिलैक्सेशन। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। और तीसरा जो है वो लिम्फेटिक मसल्स जो हैं, जो कि स्मूथ मसल्स होते हैं, ये लिम्फेटिक मसल्स की वॉल जिनके बने होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से लिम्फ जो है वो फ्लो होता है। दिस इज़ अ डायग्राम जो कि शो कर रहा है कि अगर लिम्फ जो है वो ब्लॉक हो जाए और वो प्रॉपर रन ना हो, बिकॉज ऑफ दिस वर्म दैट इज़ कॉल्ड फ्लेरियल वर्म, और फ्लेरियासिस ये कॉज करता है जिसमें कि ये लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि लिम्फ जो है वो मूव नहीं कर पाता। और ये जो है वो पेरिफेरल एरिया, ख़ास तौर पे लेग्स में जो है वो लिम्फ डिपॉजिट हो जाता है और एलिफेंटाइसिस डिजीज़ हो जाती है। लिम्फोइड सेल्स क्या हैं? तो लिम्फोसाइट्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। ये 2 तरह के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। टी सेल्स हैं वो दे किल द वायरस, और या कैंसर कंटेनिंग सेल्स जो हैं हम उनको भी किल करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस के साथ। बी सेल्स जो हैं वो ये दे बिकम प्लाज्मा सेल विच सिक्रीट द एंटीबॉडीज। तो ये वो सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते रहते हैं, और जनरल पर्पस जो है वो इनका मकसद होता है जनरली जो बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उन्हें किल करना, और मेमोरी भी क्रिएट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब अटैक हो तो उसको उस फॉरेन पार्टिकल, उस जर्म को इजीली आइडेंटिफाई करके उसे मारा जा सके। फेगोसाइट्स जो हैं ये ईट एंड किल एंड एक्टिवेट द रेस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। का बेसिक मकसद है जितने भी जर्म्स हैं उनको खाना। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स अगर डेड हो जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को भी इनगल्फ करना। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, दे एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। रेटिकुलर सेल्स भी होते हैं, दे मेक द रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर मीन्स के ब्रांच्ड फाइबर होता है दैट सपोर्ट द लिम्फेटिक टिश्यूज एंड ऑर्गन। लिम्फाइड टिश्यूज़ क्या हैं? ये एग्रीगेशंस होते हैं। एग्रीगेशंस यानी कलेक्शंस ऑफ लिम्फाइड सेल्स होते हैं। जो लिम्फाइड सेल्स हैं वो अगर एक जगह कलेक्ट हो जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड द लिम्फाइड टिश्यू। और ये स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ होते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवाइड करते हैं, डिवीजन साइड होती है फॉर द लिम्फाइड सेल्स। तो ये लिम्फाइड सेलों की उनको स्टोर करते भी हैं, उनकी जो वो डिवीजन की साइड भी होती हैं। और ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं डिफ्यूज़ लिम्फेटिक टिश्यू, और एक को कहते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल्स। तो इनके बारे में बेशक आप मत लर्न करें कि डिफ्यूज़ और लिम्फॉइड फॉलिकल्स। डायरेक्टली जो है वो हम लिम्फॉइड जो है वो ऑर्गन्स की तरफ आ जाते हैं। ख़ास तौर पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो हैं वो ये आपको पायर्स पैचेस की फॉर्म में होते हैं, जो कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में नज़र आते हैं। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है इसमें भी लिम्फाइड सेल्स होते हैं। और अपेंडिक्स आपको पता है एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की जंक्शन पर होता है, और इसमें भी जो लिम्फाइड फॉलिकल्स हैं, लिम्फाइड सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं, जमा हो जाते हैं। लिम्फाइड ऑर्गन्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो बोन मैरो है और थाइमस है, और जो सेकेंडरी है उसमें लिम्फ नोड्स शामिल हो जाती हैं, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स वगैरह। तो लिम्फाइड ऑर्गन में जो ख़ास तौर पे ये 3 जो हैं वो इनके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लिम्फ नोड को डिस्कस कर लें। तो लिम्फ नोड क्या है, जहाँ पर भी स्मॉलर लिम्फ वेसल्स हैं और लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स के साथ जॉइंट करती हैं, उस एरिया में स्वॉलन एरिया होता है। दैट स्वॉलन एरिया इज कॉल्ड द लिम्फ नोड। इनका मकसद ये है लिम्फ को फिल्टर करना। और इसके अलावा ये जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे ये पूरी बॉडी में जगह जगह आपको जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में नज़र आएगी, जगह जगह गुच्छों की फॉर्म में होगी। ये डिफरेंट एरियाज में होती हैं, जैसे कि इंग्वानल एरिया, एक्सिलरी एरिया, पेल्विक रीजन्स, ये यानी अंडर आर्म्स में ये एक्सिलरी एरियाज हैं, ये वाले इंग्वानल एरियाज हैं, ठीक है। और ये सर्वाइकल मीन्स के ये जो नेक के एरिया है, यहाँ पर ये आपको प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। किसी भी इन्फेक्शन के रिजल्ट में लिम्फ नोड्स अमूमन स्वेल कर जाती हैं। तो लिम्फ नोड्स हैं वो ये बीन शेप होती हैं बेसिकली, और इनका जो डायमीटर है 2 से 10 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। और इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरी बॉडी में ही ये फैली होती है। चेस्ट, नेक, पेल्विक एरिया, आर्मपिट्स हो गया, आपके जो रिप्रोडक्टिव एरियाज हैं वहाँ पर भी ये बॉडी के हर हिस्से में आपको नज़र आएंगी। इनका फंक्शन क्या है कि लिम्फ नोड्स हैं वो दे हैव प्राइमरीली फंक्शन के इनमें लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है जो बनते हैं बोन मैरो में, मगर उनकी जो मैचुरेशन है वो लिम्फ नोड्स में होती है। तो लिम्फ नोड में मेच्योर होते हैं और वहाँ जाके वो बैक्टीरियाज और फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो उनको जो उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं उन्हें किल करते हैं। लिम्फ नोड्स है वो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल साइज़ के रहते हैं, लेकिन जब किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो तो स्वेल अप कर जाती हैं। जब भी कोई पैथोजन, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो ये एक्टिव हो जाती हैं और स्वेल कर जाती हैं। दिस इज़ द लिम्फाइड ऑर्गन, जिसे आप टॉन्सिल्स कहते हैं। टॉन्सिल्स जो है वो ये लिम्फाइड टिश्यूज़ का एग्रीगेट्स होते हैं, कलेक्शन होते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है कैरेक्टराइज्ड बाय रिच पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जिसकी होती है वो लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स जो है दे आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जिसे आप ए ग्रैनुलोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी लोकेशन क्या है, टॉन्सिल्स जो है वो एट द ओपनिंग ऑफ both the respiratory and digestive tract provide a unique and strategic position। तो ये आपको रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों की जो ओपनिंग है वहाँ पर आपको ये नज़र आते हैं। हाँ, ये डायग्राम है जिसमें दिखाया जा रहा है कि दिस वन इज कॉल्ड द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स के अलावा अदर लिम्फाइड ऑर्गन्स में एडिनॉइड्स होते हैं। एडिनॉइड भी आप कहीं देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कि यहाँ पर ऊपर एडिनॉइड अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए तो ये इस तरह स्वेल कर जाता है। टॉन्सिल भी अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो वो स्वेल कर जाते हैं। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फाइड ऑर्गन और सबसे लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन है स्प्लीन। और ये गॉल ब्लैडर नहीं है, ये स्प्लीन एक अलग चीज़ है, गॉल ब्लैडर एक अलग चीज़ है। गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के सेंटर में होता है, तो स्प्लीन अलग चीज़ है। स्प्लीन का एक और बेसिक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ना सिर्फ ये लिम्फाइड ऑर्गन है बल्कि ये ब्लड की फिल्ट्रेशन भी करता है, कि ब्लड में अगर रेड ब्लड सेल्स या वो एजिड हों या वो नियर टू डैमेज हों तो ये उनको भी किल कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट फंक्शन जैसे यहाँ लिखे हैं, पहला फंक्शन जो है ब्लड को फिल्टर करना है। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ द स्प्लीन, ये स्प्लीन का बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा ये रिएक्ट करती है विद द इम्यूनोलॉजिकली टू द ब्लड बोन एंटीजेंस। एंटीजन किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो बॉडी के लिए बैरूनी होती है, जो बॉडी की नहीं होती, उसे आप एंटीजन कहते हैं। और वो जो भी ब्लड के अंदर आती हैं वहीं से, चाहे वो जर्म्स भी एंटीजन ही कहलाते हैं, कोई प्रोटीन्स हो वो भी एंटीजन ही कहलाते हैं। हर वो चीज़ जिसे बॉडी अपने अगेंस्ट, अपने अपोजिट समझती है, अपने नहीं समझती, उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन भी स्प्लीन जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये रिमूव करती है डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स को। जितने भी रेड ब्लड सेल हैं उनमें अगर कोई प्रोटोजोन है, जैसे कि उसमें अगर प्लाज्मोडियम है या किसी किस्म का और कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर उसमें मौजूद है, या उनका स्ट्रक्चर ख़राब है, उनका साइज़ नॉर्मल से बड़ा या छोटा है, उनको रिमूव कर देता है ब्लड स्ट्रीम में से स्प्लीन। इसके अलावा स्प्लीन जो है वो इसीलिए जब आप देखिए जब मलेरिया होता है तो स्प्लीन जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है और थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाती है, जो कि इंडिकेट करती है कि वो एक्टिवली तौर पर जब जर्म्स को किल कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, ब्लड को ब्रेक कर रही है, हेमोलिसिस कर रही है, अगर रेड ब्लड सेल एबनॉर्मल हो तो।
इसके अलावा ये स्टोर करती हैं रेड ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो उनको रिलीज़ करती हैं। अगर खून की कमी हो जाए तो स्प्लीन जो है वो ब्लड को जो है वो रिलीज़ करती है। तो इन अदर वर्ड्स के ये हेमाटोपोइसिस करती है। हेमाटोपोइसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ब्लड। तो बोन मैरो जो है वो बेसिकली ब्लड को सिंथेसाइज़ करता है, लेकिन उसके बाद जो है वो स्प्लीन जो है वो ये भी ब्लड को सिंथेसाइज़ करती है। ब्लड सिंथेसिस को हेमाटोपोइसिस कहते हैं। देन एक मैंने आपको बताया जो है वो थाइमस के बारे में, और एक है बर्सा फेब्राइकस। थाइमस जो है और बर्सा फेब्राइकस, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फाइड ऑर्गन हैं, जिसमें कि थाइमस की वजह से जो है वो टी सेल्स को, जो लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, टी सेल और बी सेल। टी सेल्स का नाम जो है वो टी सेल थाइमस की वजह से रखा गया है, और बी सेल का नाम जो है वो बर्सा फेब्राइकस की वजह से रखा है। बर्सा फेब्राइकस आपको बर्ड्स में मिलता है, और ये बर्ड्स के क्लोएका के पास ये होता है, और इसमें बी सेल्स है वो मैच्योर होते हैं, और टी सेल जो है वो जो लिम्फोसाइट्स की जो टाइप टी सेल्स हैं वो थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं, विच इज़ अ लिम्फाइड ऑर्गन। तो ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। न्यूबॉर्न में, एडल्ट में थाइमस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ये एक फुल डायग्राम है डिफरेंट लिम्फाइड ऑर्गन्स के, प्लस उनके फंक्शंस के बारे में भी है कि वो क्या क्या फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं। जैसे थाइमस ये हार्ट के ऊपर होता है। इट कंटेन द सेल्स दैट मैच्योर इनटू द टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इसी के अंदर मैच्योर होते हैं। प्रोड्यूस वो हमेशा बोन मैरो में होता है, लेकिन फिर जो मैचुरेशन है वो थाइमस के अंदर होती है, इसलिए उनका नाम जो है वो टी सेल रखा गया है। इसके अलावा ये जो है वो इसमें जो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं वायरसेस के अगेंस्ट, पैरासाइट्स, फंजाई और अदर जो जितने भी फॉरेन टिश्यूज़ हैं, या जितने भी बाहर से आने वाली एंटीजेंस हैं, उन सब के जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो इसकी वजह से क्रिएट होते हैं। स्प्लीन जो है वो ये दिखाई गई, स्प्लीन जो है वो ये पहले भी हम बता चुके हैं, ये ब्लड को फिल्टर करती है, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा ब्लड को जो है वो सिंथेसाइज भी करती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी स्प्लीन जो है वो लीवर के साथ मिलकर ब्लड को सिंथेसाइज करती है, और जब एडल्ट में जब वो फिर स्प्लीन इवन एडल्ट में भी जो है वो ब्लड को लिटिल बिट जो है वो सिंथेसाइज करती है, जिसे आप एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस कहते हैं। उसके बाद लिम्फ नोड्स हैं, या दे आर द हाउसेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, और ख़ास तौर पे इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनका मकसद ये है कि जर्म्स वगैरह को किल करना, उनके अगेंस्ट फाइट करना। बोन मैरो जो है इज़ द जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं, जो तमाम तरह के ब्लड सेल सिंथेसाइज करता है, चाहे वो वाइट ब्लड सेल है, चाहे वो रेड ब्लड सेल है, वो सब इसमें सिंथेसाइज होते हैं। और इसके अलावा पायर पैचेस जो मैंने आपको बताया था कि ये फायर पैचेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स, ये भी जो है वो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये लिम्फ को अपने अंदर जो है वो फिल्टर कर लेते हैं, और इनका बेसिक मकसद है जितनी भी डेब्रिस जितनी भी एंटीजन यानी फॉरेन चीज़ें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होती हैं, उन्हें ये अपने अंदर ले आते हैं, और उनको जब वो ब्रेक करते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। लिम्फ नोड जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हाउसेज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के हाउसेज होते हैं। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं अगर टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हो जाए तो टॉन्सिलाइटिस होता है। और एडिनाइड्स ये भी जो है उनका भी सेम वही काम है जो कि लिम्फ नोड्स का है। तो होपफुली आपको जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ही है, जो कि आपने अपनी बुक में पेज नंबर 639 पर जो है वो ये लिखा हुआ है, और इसको आपने अच्छे तरीके से डिटेल से लर्न कर लेना। ठीक है, गुड लक।